मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादर्णबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसितनलिनास्यं स्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। तो भगवान को अंदर लाए, भोगों को निकालना बड़ा मुश्किल, भगवान को अंदर लाए तो मन खाली हो जाएगा। खाली क्या होगा? एक बात बहुत समझने की, भला मन खाली कभी रहता है? या तो मन रहेगा नहीं और या खाली रहेगा नहीं, ये मन का स्वभाव है। या तो मन है नहीं, और मन यदि है तो जो व्यक्ति संकल्प विकल्प करती है उसी का नाम तो मन है। संकल्प विकल्प करने के लिए कोई विषय किसी के पास न हो तो मन की सत्ता ही नहीं है। मन क्या चीज है? मन तो अंतर की उस वृत्ति विशेष का नाम है जो संकल्प विकल्प किया करती है। तो संकल्प विकल्प करने के लिए कोई विषय चाहिए, तो मन कभी खाली रहेगा नहीं, चाहे भगवान से भरे चाहे जगत से भरे। चाहे इसको हम भगवान से भर दें चाहे जगत से भर। गोपियों का मन भर गया भगवान से तो बोले कि अब तुम्हारे परमात्मा के लिए जो मन निष्ठान नहीं, वो अपने इष्ट की बात, परमात्मा और भगवान दो नहीं, ये नहीं समझना चाहिए, ये सही चीज है। पर वो जो श्याम सुंदर को देखती तो बोले भाई हमारे तो मन में जगह नहीं, ना ही न रहे वही मैं और नंद नंदन अथत कैसे आनी ये गुरोर चलत चितोर देश जागत सुपन सुवतरात हृदय वह श्याम मूर्ति सुन नहीं तो जात। कैसे करें क्या करें? क्षण भर के लिए भी सोचे, जागते उठते बैठते खाते पीते, किसी समय भी वो मन से हटता नहीं, इधर उधर जरा सा भी होता नहीं, क्षण भर भी। तब बताओ किसी दूसरे के लिए मन खाली हो करने उसको बैठावे? अरे कहीं जगह खाली है किसी कहीं जाओ भाई थोड़ी देर टिक जाओ, जगह खाली है नहीं है तो कोई टिकेगा कहाँ? भरी सराय रही मलक आप पसे के फिर जाए। रही ने बड़ा सुंदर कहा, धर्मशाला में सराय में ठहरने को कोई आया तो देखा कि यहाँ तो चप्पा चप्पा भरा है, कहीं पर भी स्थान नहीं, तो भाई यहाँ जगह नहीं, चलो हटो यहाँ से। तो भगवान से जब हृदय भर जाएगा तो विषय तो फिर आने पाएंगे नहीं, भगवान से तो कोई वस्तु आने पाएगा नहीं। फिर दो बात, परमात्मा का रूप कहीं भगवान के अपने रूप में आ भी जाए तो कोई आपत्ति नहीं है, उन्हीं की जगती है, पर विषय तो आके दे रहे हैं वहां पर। वो तो बड़ी सुंदर बात कही तुलसीदास जी ने कि भाई भक्ति जब आ जाती है तो माया रहती नहीं। माया थोड़ी नर्तकी बिचारी, माया से नाचने वाली है और भक्ति है पटरानी। सुंदर उदाहरण दिया। तो पटरानी जब सामने रहती है तो नाचने वाली हट जाती है, नाचने वाली वहीं तक रहती है जहाँ भक्ति पटरानी नहीं रहती। तो जहाँ भगवान आ जाते हैं तो हमारे हृदय में वहाँ विषय नहीं रहते और विषयाकार वृत्ति नहीं रहती। तो भगवान को अपने हृदय में हम लाने की चेष्टा करें जिस रूप में आ गए। तो इसीलिए मैंने उस दिन एक बात कही थी और मैंने ये कहा था कि ये बड़ी सच्ची चीज है और बड़ी सीधी चीज, बड़ी सीधी चीज। बुद्धि न माने तब तक कोई उपाय नहीं है। बुद्धि में कुछ श्रद्धा के द्वारा स्वीकृति बुद्धि की लेनी पड़ेगी। मन से तत्व का ध्यान बड़ा कठिन हो तो बड़ा अच्छा, मन से ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, ये करना बड़ा अच्छा। पर ये करने के बाद कहीं ब्रह्म के बदले शून्य आ गया तो मुश्किल होगी, शून्य का ध्यान होगा। तो इसलिए
ऐसी चीज को लावें कि जिसमें हमारा मन लगे, ऐसी चीज को सुने कि जिसमें हमारा मन लगे। सब कथामतम सत्य जीवनम सभी विरुद्धम कलमशापहम। भगवान की कथा के लिए कहा ऐसी कथा है कि जो कसाई हैं आत्मघाती, उनके सिवा दूसरा कोई ऐसा है ही नहीं जिनको अच्छी न लगे। इसी प्रकार भगवान का जो बाल रूप है, कल हमसे हमारे पास कौन आए, इस दिन भूल गया हूँ, उन्होंने कहा कि आज नंद बाबा की बात आपने की, बड़ी अच्छी लगी हमको, ऐसी बात कहा करते। और बात जो अपनी ये तत्व फत्व की इसको तो अलग रखा, ये बड़ी प्यारी लगी। कल शाम को एक मन से कहा तो मैंने उस दिन ये कहा था कि और ध्यान होता हो तो हो, बड़ा अच्छा, किसी का विरोध नहीं, निर्गुण का हो, निर्विशेष का हो, निराकार का हो, साकार का हो, कोई हिसाब हो, होना चाहिए भगवान का, होना चाहिए भगवान का, शून्य का नहीं, माया का नहीं, विद्या का नहीं, जगत का नहीं, होना चाहिए भगवान का। लेकिन ये ध्यान बड़ा अच्छा, ये सब कर सकते हैं, सब के सब कर सकते हैं, बुद्धि स्वीकार करे तो। घर में सबके बच्चे, बड़ी सीधी बात कहता हूँ, घर में सबके बच्चे हैं, बच्चों के खेल सब देखते हैं, और छोटे बच्चे किसी के भी है, उनकी पीड़ा बड़ी प्यारी लगती है। एक कोई महात्मा लोग भी बच्चों से प्यार किया करते, निर्दोष मानकर। तो अपने मन में चिंतन का विषय बना लो भगवान के बाल लीला चरित्र। अब जैसे बच्चों को देखते हैं ना, अब खा रहा है, अब खेल रहा है, अब मचल रहा है, अब रो रहा है, अब रूठ रहा है, अब दौड़ रहा है, ये जो कुछ हम घर में देखते हैं जगत के चीज, उसको खाली जोड़ दो भगवान के। अब श्याम सुंदर यशोदा मैया की गोद में आ रहे हैं, अब माखन खा रहे हैं, अब स्तनपान के लिए और वो मचल रहे हैं, अब मैया को फटकार रहे हैं, अब मैया से रूठ रहे हैं, अब मैया मना रही है, अब वो गायों के पीछे दौड़ रही हैं, अब वो बछड़े के पूंछ पकड़ रहे हैं, अब वो हंस की चाल उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, अब वो पीताम्बर फैला करके मोर का सा नाच कर रहे हैं। इस प्रकार से हजारों कल्पनाएं हम कर सकते हैं भगवान के साथ जोड़कर। ये भगवान के लीला राज्य में प्रवेश करने का साधन है, भला एक बड़ा सुंदर। तो क्या होगा कि हम किसी विषय का ध्यान करें तो विषय वहां है ही, एक बात। कहीं और जगह वैसा हो तो वहां अपने आप आने की इसमें सामर्थ्य नहीं, और तीसरी बात वो वैसा बन सकता नहीं। भगवान सत्य हैं, सत्य संकल्प हैं और सर्वत्र हैं। तो तीन बात भगवान में सबको माननी पड़ेगी। भगवान जहां हम भगवान को देखना चाहते हैं वहां पहले से मौजूद हैं। भगवान की सत्ता से शून्य कोई भी देश नहीं, तो भगवान वहां पर हैं। जिस समय हम भगवान को देखना चाहते हैं उस समय भगवान हैं। भगवान पर किसी काल की अड़चन नहीं आती, काल की कैद नहीं। देश काल दोनों उनसे अलग रहते हैं, क्योंकि देश काल के भी आश्रय वही है। देश उन देश रूप महान में बसते हैं सारे, और काल उन काल के भी काल के आश्रय में रहते हैं। काल तो देश काल जो हमें जो विभेद करते हैं, ये देश काल उनमें नहीं, तो हर समय है और हर जगह है। तो हम अगर यहाँ भगवान की लीला देखते हैं तो भगवान यहाँ हैं। अब दूसरी बात तो सत्य संकल्प है। जब वो ये देखेंगे जब तो ये हमारी लीला में ही रत हो गया है, तो उनके मन में आएगी हम ऐसे बन जाएंगे। तो अभी तुम कल्पना कर रहे थे, वो कल्पना नहीं रहेगी। सचमुच भगवान उसी प्रकार के बनकर अपना अनुभव करा देंगे हमको कि तुम जो मान रहे थे ये केवल तुम्हारी मान्यता नहीं थी, ये धारणा नहीं थी। हम तो यहाँ पर ऐसे ही थे, हम खेल रहे हैं, हमारा ब्रजमंडल यहीं पर है, हम खा रहे हैं। यशोदा मैया की गोद में तुम यशोदा मैया बन जाओ तो तुम्हारी गोद में खेलने लगे। सचमुच ये सौभाग्य प्रत्येक माता प्राप्त कर सकती है भगवान को। यशोदा मैया खुद बन जाए वो कन्हैया बन जाएंगे। भाव से नहीं, विचार से ही वो जरूर गोद में आ जाएंगे
और जरूर अपना अनुभव करा देंगे कि हम श्री कृष्ण, हम कन्हैया तुम्हारी गोद में हैं। तो सर्वभवन समर्थ भगवान, भगवान का एक नाम है सर्वभवन समर्थ। सब कुछ बनने की शक्ति उनमें है निरंतर। तो भगवान हैं और सब कुछ बन सकते हैं। तो हम जैसा ध्यान करेंगे भगवान का इसी पर, और इनमें इसमें मन लगेगा बहुत जल्दी। लीला है ना, और बाल लीला, इतना सुंदर मन लगेगा इसमें कि देखते देखते नए नए तरीके फिर भगवान देखेंगे, फिर देखना चाहता है। फिर हमारी कल्पना से हमको हटाकर अपनी लीला जगत में ले जाएंगे। हमारी कल्पना जो सीमित सोची समझी हुई बातों में जहाँ बित जाती थी, उसको हटाकर अपनी लीला राज्य में हमको ले जाएंगे। तो जो बातें हमारे मन में नहीं थी, नहीं आ सकती, ऐसी चीजें हम देख पाएंगे। तुम्हारी बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ, जरा भी कल्पना नहीं, ये ऐसा ही होता है, हो सकता है। और इसका अनुभव भी मैं कहूँ तो कोई आपत्ति तो नहीं, पर अभिमान की बात है। ऐसा हो सकता है यदि हम इस प्रकार से करें तो वो अपनी करामात नहीं है, उसमें अपनी सिद्धि नहीं है, ये साधन का फल नहीं है, ये भगवान की स्वरूप भूत जो महिमा है, तो सब जगह हैं और सब कुछ बन सकते हैं, तो सब बने हुए हैं। देखना चाहने वाले की इच्छा होनी चाहिए। सर्वत्र वृंदावन को देख सकता आदमी, सर्वत्र अवध को देख सकता आदमी, यदि उसके मन में बस देखने की आत्यंतिक लालसा जागृत हो जाए तो वृंदावन, वो भगवान का दिव्य वृंदावन आज भी वैसा ही है। तो लीला अनवरत उनकी चल रही है, बाल लीला, गोस्थ लीला और निकुंज लीला, ये सब नित्य हैं, क्योंकि भगवान नित्य है। कोई चीज किसी माइक जगत में बने हुए तो मिटने वाली होती है। ये लीलाएं कभी छिप जाती हैं और कभी प्रकट हो जाती हैं, तो इनकी सत्ता नहीं जाती, ये तो है। तो इसलिए ये बड़ी सुंदर चीज मन को खाली करने की, मन में भगवान की बाल लीला को बसाने का प्रयत्न करें। बालक भगवान को घुसेड़े मन में तो बालक जल्दी घुस जाएगा। बालक जो है ना, बड़ा तो विचार करेगा अभी दूसरे का घर है, घुसेंगे नहीं घुसे। श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र वाले और ये मथुरा वाले, द्वारिका वाले किसी के घर में जा करके नहीं घुसते, समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, एक मर्यादा है, एक सीमा है। ये बेटी घर में जाए कभी चोरी नहीं करेंगे। तो वो नन्हे से लाल 3-4 साल के, वो दौड़ते दौड़ते लिया बच्चों के साथ और अपने ही तो घर घुस पड़े। वो तो मारने के डर से भागते हैं, पराया भाग पर जाके नहीं भागते। वो कोई ये मानते हो कि पराया घर है इसमें नहीं घुसना चाहिए, ये नहीं मानते, अपने ही घर है और ये मक्खन अपने लिए रखा है खाई, इसीलिए तो चोरी नहीं है। अपने घर की कोई उठा के खा ले, और हमने जिसके संभाल में उसको चुरा खा लिया और वो राजी हुआ, ये चोरी थोड़ी है। ये तो बड़ी सुंदर मधुर लीला है कि छोटे भगवान जो है ना, इनको घर में घुसने में डर नहीं लगता। अपना घर घुस गए तो मन में छोटे भगवान को प्रवेश करवाना, शिशु भगवान को, ये बड़ा सहज होता है। बोले आओ लाला, हाँ माखन मिलेगा, बोले माखन मिलेगा, बोले हाँ मिलेगा। तो क्या करना पड़ेगा कि वो जरा वहाँ आगल वागल लगी है, चुनाव लगे हैं, उन्हें तोड़ना पड़ेगा। बोले थोड़े हमें तो मक्खन चाहिए। वहाँ ये नहीं होता कि दूसरे का घर कैसे कुमार तोड़े, दूसरे का रही नहीं, तो चलो तोड़ो, हम भी लात मारेंगे, और तो कोई हथियार पास में नहीं। तो जबरदस्ती भगवान को घर में घुसाना हो तो अर्जुन वाले भगवान को नहीं, तो सच लेकर के तो वैसे पहले कोई बात होनी चाहिए, सामने वाले के कोई अपराध होना चाहिए, तब दंड देने जाएंगे। दंड के लिए अपराध की अपेक्षा है, पर अपने घर में घुसने के लिए अपने घर का किवाड़ हम खोल दें, ताला लगाओ, न खुलता हो तो चिड़िया डालें किवाड़ को, क्या रहे अपने घर है। तो इस प्रकार जो छोटे शिशु भगवान है वो घर में ऐसे घुस जाएंगे कि कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ घुसे फिर तो उनका राज। घुस जाने के बाद ये घुसना जानते, निकलना नहीं जानते, पकड़ना जानते, छोड़ना नहीं जानते। ये कोई उनमें दोष है या गुण है, ये पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते।
प्रवेश करना जानते हैं, निकलना नहीं जानते। इनको एक बार पकड़ लो तो ये पकड़ लेंगे, फिर छुड़ाओ भले, छोड़ेंगे नहीं। एक बार इनको घर में घुसा लो तो तुम मालिक बन बैठेंगे। तुम अब तो या तो तुम हमारे यहाँ पर पुजारी बनकर रहो, नहीं तो तुम भी निकल जाओ, ऐसा कह लेंगे। हमको जो घर में घुसा लिया है तो या तो तुम हमारे पूजक बनो। कि महाराज कहा 7 शब्दों में, नदिया जी मान नमस्कुरु। जब ये अंतरंग की बात हुई, घर में घुसने की बात, ये घर में घुसे भगवान बोलते हैं भला इससे से नजर में थी तो तुम बख्शियान, ये अर्जुन के घर में घुसे भगवान की वाणी है। बाहर बैठ के लोग सुंदर वाले भगवान की वाणी नहीं, वहाँ भगवान नहीं कहते मेरी पूजा कर, वहाँ तो कहते मैं भी डर डर कर नियमानुसार बरतता हूँ बाबा, कहीं मेरे देखा देखे लोग कहीं डूब जाए, उसकी जगह में देखा न कुरिया कर्म चेद हम संघर्ष करता हम उपन्यान में प्रजा। यहाँ वो शब्द नहीं, यहाँ तो कहते छोड़ो धर्मों को, सर्व धर्मान परित्यज्य, और 7 शब्दों में पूजा करो मेरी, हाथ जोड़ो मेरे आगे, प्रणाम करो मुझको, मन लगाओ मेरे में, भक्त बनो मेरे। तो यहाँ अंदर घुसने के बाद जब नहीं हम कहना चाहते तब कहते हैं कि भाई उन्होंने ये बात किसी दूसरे रूप में स्थित होकर के कही। तो दूसरा तो 2-3 कहीं नहीं होते ही हैं। तो भगवान को अपने घर में घुसाने की चेष्टा करो, घुसा दो, भगवान को अपने घर में प्रवेश करवा दो। ये है घर को खाली करने का सुंदर तरीका। तो मन को अमन बनाना हो तो मन में भगवान का प्रवेश कराओ, उनके गान से, उनके संगीत, मुरली ध्वनि से, उनकी हंसी से, ध्यान करो उनकी हंसी का, हंस रहे ऐसी वो जगत मोहिनी हंसी, विश्व विमोहिनी भगवान की मुस्कान, सूर्य मुनि मन मोहिनी भगवान की मुस्कान, जहाँ एक बार जरा सा हंसे कि जगत का विकास हो गया। जगत क्या है? ये सृष्टि क्या है? ये भगवान के मुस्कान का विकास है। हंसे तो बन गया, जरा सा उदास हुए तो बन गया, इसी लिए है, हंसना ही जगत है। तो वो भगवान की हंसी का ध्यान करो, कैसा हंस रहा है देखो, हमारी ओर देख हंस रहा है, और उसके तो वो कभी रोता ही नहीं, हंसता ही हंसता है। तो उनके रूप का ध्यान करो, मन ये उसकी वस्तु का ध्यान करो। ये एक बात और ध्यान में रखने की है, हम लोग केवल रूप का ध्यान किया करते हैं शक्ति के विषय का, लेकिन 5 विषयों का ध्यान हो सकता है। जैसे मन की धारणा के अनुसार रूपाकार वृत्ति होकर हमें भगवान के रूप का दर्शन होता है, मुख का, श्रीमुख का, चरणों का, इन सबका, अवयवों का। इसी प्रकार शब्दाकार अगर हमारी वृत्ति हो जाए तो हम भगवान के नूपुर ध्वनि, मधुर ध्वनि सुन सकते हैं। यदि हमारे मन में वो सुगंधाकार वृत्ति हमारी हो जाए तो भगवान के अंग गंध हम यहाँ बैठे प्राप्त कर सकते हैं उस वृत्ति के द्वारा। यदि हमारी वृत्ति स्पर्शाकार हो जाए तो हम मनमाने तौर पर भगवान का स्पर्श कर सकते हैं, उनके चरणों को पकड़ सकते हैं, उनकी गोद में सिर रखकर सो सकते हैं, स्पर्शान अनुभव कर सकते हैं ध्यान में, असली चीज सभी। इसी प्रकार हमारी एक रसाकार वृत्ति हो जाए तो भगवान के प्रसाद का रस हम चख सकते हैं। तो जीभ के अनुरूप, अभी तो हमारी केवल आंख से अनुभूति होती है, हम ध्यान में केवल रूप देखते हैं, और ध्यान का मतलब लोग यही समझे हुए हैं, रूप का ध्यान है, चक्षु के विषय का ध्यान ही हम मानते हैं ध्यान, या विचार के विषय का। तो निर्गुण का ध्यान करो या सगुण का ध्यान करो, तो ये समझेंगे कि निर्गुण के ध्यान का अर्थ है निराकार का ध्यान, और सगुण के ध्यान का अर्थ है किसी रूप का ध्यान, भले भगवान कृष्ण का हो, राम का हो, नारायण का हो, विष्णु का हो, शिव का हो। पर ये एक चीज है, जिस प्रकार रूप का ध्यान होता है इसी प्रकार स्पर्श का भी, रस का भी, श्रवण का भी, ये सुगंध का भी ये ध्यान हो सकते हैं। और 5 होने लगे महाराज ध्यान, तो 5 चीजें भगवान के साथ चलती रहेगी। ये जो अष्टप्रहरी पूजा वाले महात्मा थे पहले, अब वैसे नहीं रहे, ये भगवान के इन 5 चीजों को देखते थे। अभी भगवान खा रहे हैं, उनका फिर हमने प्रसाद लिया, हमें खाने का अनुभव हो रहा है,
भगवान की मुरली बज रही है, हमें सुनाई दे रही है। भगवान यहाँ पर आ विराजे हैं, उनके अंग की सुगंध तमाम सर्वत्र फैल रही है, हम उसे सूंघ रहे हैं, हमें उसका आनंद प्राप्त हो रहा है। हम भगवान के चरणों को पूज रहे हैं, उनका स्पर्श हमें प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 5 प्रकार से हम भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और ये इस ध्यान में फिर सबसे बड़ी बात ये है ना कि विषयों का ध्यान और भगवान का ध्यान ये बड़ा महत्व अंतर रखता है कि विषयों का ध्यान कल्पना मात्र होता है। भगवान तो वैसे हैं, वहाँ हैं और वैसे बन सकते हैं। इसलिए भगवान का ध्यान जो करेंगे उनको बहुत दफे वो समझते रहेंगे, ध्यान ही आ जाएंगे स्वयं। कभी कभी ऐसा होगा वो ध्यान समझेंगे और स्वयं आकर के खड़े हो जाएंगे, अंदर भी बाहर भी। ध्यान कर रहा था ध्रुव, अंदर भगवान और बाहर भगवान आके खड़े हो गए। कृष्ण ध्यान कर रहे थे, भगवान रामभद्र सामने आकर के खड़े हो गए वहां पर। तो भगवान का ध्यान जो है ये भगवान को बुलाने वाला, लाने वाला। तो भगवान के लीला चरित्रों का हम चिंतन करें, ये तो मन के द्वारा करें। ये मन की चीज बड़ी सीधी चीज, मन के द्वारा भगवान की बाल लीलाओं का चिंतन करो हर समय। घर का काम करते हुए ही देने रहने मसनों पलेप, जैसे गोपियों के लिए कहा हरदम, दुकान का काम, घर का काम, बाजार का काम, सब काम करते हुए। और दूसरी चीज जीभ आपके पास है, बड़ी सीधी सीधी बात कह रहा हूँ। मन से भगवान की लीला का चिंतन जो सहज है, तत्व का ध्यान करे, तत्व समझे तो तत्व की धारणा करे चित्त में, सब कहीं ध्यान होगा। ये तो रोज घर में देखते, भगवान की बाल लीला का चिंतन करो मन से, मन लग गया। अब रही वाणी, तो वाणी के द्वारा केवल इतना काम करो, कुछ नहीं। वाणी को बिना काम के काम में लाओ मत, माने व्यर्थ बोलो मत। जितना बोलना जरूरी हो घर के काम के लिए उतना बोलो, और बाकी समय जीभ को निरंतर लगाए रखो भगवान के नाम की सेवा में। निरंतर जीभ जो नाम, राम कृष्ण हरि गोविंद वासुदेव शंकर देवी, जो नाम जपे, ओम भगवान का जो नाम आपको जपे, उसी नाम का निरंतर जीभ के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा उसका उच्चारण करो। ये वाणी लग गई, इसमें कुछ नहीं लगता। न घर काम बाधा, घर का काम करते रहो, अंदर ही अंदर जीभ बोलते रहो, कौन रोकेगा? न घर वाले रोकेंगे, न काम में बाधा आवेगी। तो एक इंद्रिय जब भगवान के साथ जुड़ गई तो सब कुछ निकलेगी। भगवान आकर्षक बहुत है, ठीक है ना, जानते हैं। तो ये वाणी रहा शरीर, तो शरीर में केवल भावना करो, कुछ नहीं करना हो। ये जो जहां हम रह रहे हैं ये घर भगवान का मंदिर, और घर के जितने व्यक्ति जिनसे हमारा व्यवहार पड़े ये सब भगवान के विग्रह, और घर का काम भगवान के सेवा। तो अपने प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक क्रिया में तो सेवा की भावना करो, और जीभ के द्वारा भगवान का नाम लो, और मन के द्वारा भगवान की लीला का चिंतन करो। ये तीनों भगवान में लग जाएंगे। बड़ा बड़ी सहज चीज है, बड़ा ये कोई दुर्बोध नहीं है। जीभ से नाम लेने में क्या आपत्ति है? राम 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 करते रहे, बोले फालतू बोले, फालतू सही, झूठ तो नहीं बोले, निंदा तो नहीं की, बकवास तो नहीं किया, वाणी का अपव्यय तो नहीं किया, राम राम ही किया। तो जीभ को खाली रखना चाहिए, खाली रखने का अभ्यास करेंगे तब, नहीं तो जीभ हमेशा चित्तर पर आती रहेगी, बोलते रहेगी, और जिनको बोलने की वासना हो जाती है हम लोगों की तरह से, वो फिर वासना मृत्यु में बोले तो बोले बिना काम नहीं चलता। तो बोले बिना काम चलाना चाहिए, जरूरत के अनुसार बोले। ये महाराज उस समय की बात है, क्या बोलिए, ये मैं जब मेरी बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, पर सत्य काम की चीज मैंने पहले भी कही थी एक दिन, और एक सज्जन ने ये पत्र भी मेरे पास भेजा है कि वहां की बात कहो। तो मैं, एक गांव है शिमला पाल, वो बांकुड़ा से 24 माइल है, 1916 की बात है। उस गांव में मैं नजरबंद था, सरकार ने मुझे पकड़ लिया था क्रांतिकारी मानकर, और मुकदमा नहीं चला, 1 महीने में जेल में रहा। उसके बाद मुझे उस गांव में निर्वासित कर दिया गया, नजरबंद कर दिया गया। वहां में रहता झोपड़ी से छोटी सी, अच्छे से देख करके आया, मैं अच्छी गया था बांकुड़ा से बात कर। तो उस झोपड़ी में रहता था मैं अकेला,
कई नियम थे ऐसे सरकार की पाबंदी कि शिक्षा संबंधी किसी बच्चे से नहीं मिलना, उस गांव की सीमा के बाहर रहने वाले किसी बच्चे से नहीं मिलना, संध्या के बाद तो प्रातःकाल होने तक किसी आदमी को घर में नहीं आने देना, डाक वगैरह जो हो कि सारी की सारी पुलिस के मार्फत आया जाए, इत्यादि कई नियम थे। तो इन नियमों की पाबंदी में था मैं। ऐसी आशा उस समय कुछ थी नहीं, कोई पक्की बात कि छूट जाएंगे या नहीं। तो 10-5 दिन तक उस मन में घबराहट रही और राम नाम मुझे जेल में प्राप्त हो गया था एक दरबान से, एक चौकीदार से। वो मेरा गुरु था। मैं जेल में था, अलीपुर जेल में काल कोठरी में था, अकेली कोठरी में था। तो महाराज मुझे बड़ी मन में व्याकुलता हुई। तो एक दरबान शायद ब्राह्मण था, वो बाहर पहरा दे रहा था, सिपाही था। तो उसने मुझसे पूछा, कुछ बूढ़ा सा था, उसने कहा कि तुम भैया उदास क्यों हो? तो मैंने कहा मन नहीं लग रहा। तो बोले राम राम जप। उसने कहा राम राम जप। तो मेरे संस्कार तो पहले से थे, मेरी दादी के संस्कार, वो बड़ी विदुषी थी, भक्त थी और वेदांत का बड़ा उनको ज्ञान था, बड़ा सुंदर अच्छा ज्ञान था। तो उनको हनुमान जी का साक्षात्कार मेरे दादी, तो उनके संस्कार मेरे अंदर थे। तो जब उसने कहा राम नाम जपो, तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम माला ले दो हमको। तो उसने कहा माला तो मेरे पास है नहीं, और माला मैं तुमको दे नहीं सकता, कोठरी के अंदर दे दूं कहीं तो पता लग जाए माला कहाँ से आई। तो फिर तो उसने एक युक्ति बताई बड़ी सुंदर, मुझे याद है तक। उसने कहा कि मैं तुम्हें कील देता हूँ, कील, लोहे की कील। तो तुम अंगुली से गिनते रहो, 100 बार जब अंगुली से पूरे हो जाए तो उस कील से दीवार पर एक लीड खींच दो, एक माला हो गई, संख्या रखने का साथ हो गया। इस प्रकार से संख्या रखो, तुम नाम जब करो, रोज तुम 21 माला या 25 माला कर लिया करो, ज्यादा करो, बैठे रहते तुम्हारे का क्या क्या काम है। तो ये पहले पहल जेल में इस प्रकार से नाम शुरू हुआ। ये अलीपुर जेल में हुआ था पहले नाम से। उसके बाद में शिमला पाल में कर दिया गया निर्वासित, नगर बंद हो गया। तो छूटेंगे तो नहीं, कोई बात उस समय थी नहीं, शायद न छोड़े गवर्नमेंट। तो कुछ दिन तो घबराहट रही। इसके बाद मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि काम की बात मेरे अब नहीं है, अब गिर गया। उस समय जो चीज थी वो चीज क्या थी, मैं ऐसा चाहता था, उस समय ऐसी वृत्ति हो गई थी कि कोई भी क्षण भगवान के नाम बिना न जाए। तो मैं अपनी नियम की बड़ी संख्या के माला थे, सुबह भोगे स्नान उठने से पहले ही जप लेता, कितनी भी। उसके बाद में क्या करता कि दिन भर नाम की चेष्टा करता। तो मेरे मन में ये वृत्ति आती कि मुझे बोलना न पड़े तो नाम होता रहे, मौन नहीं। तो वृत्ति हो गई कि बोलना न, मौन होकर के भी बोलना चाहता आदमी, और मौन न रहकर के बोलना नहीं चाहता। तो मेरी वृत्ति हो गई बोले नहीं। तो मैं क्या करता है कि सोचता ऐसे मन में, कामना करता हूँ महाराज, कामना कि मेरे पास कोई आवे नहीं, अगर आवेगा तो बोलना पड़ेगा। फिर सोचता है कि कोई अगर आ गया तो सोचता कि यही अपनी बात कह के चला जाए, ऐसी बात कहते बड़ा अच्छा, ये कामना करता। अगर कोई किसी बात का जवाब देना पड़ता है तो मैं अपने मन में बड़ा सावधान रहता कि जरा से शब्दों में उत्तर आ जाए जिससे अधिक बोलना न पड़े, कि जीभ मेरी इस काम से हटे नहीं, थी जीभ की चीज। तो इस प्रकार मेरा वो रात दिन भगवान का नाम जब जीभ के द्वारा चलने लगा। दूसरी बात ध्यान की, मेरे पास एक रवि वर्मा का चित्र उस समय था। रवि वर्मा का बनाया हुआ चित्र था, ध्रुव नारायण का। वो चित्र मैं अपने साथ ले गया था। पुलिस ने कह दिया था कि चित्र ले जा सकते। मेरे पास उस सामग्री में केवल पहनने के कपड़े थे, कुछ पुस्तकें थी। ये जो प्रेम दर्शन किताब आप देख रहे हैं, ये वहीं लिखी हुई है, वहीं लिखी थी, वहीं लिखा गया था। तो मैं वहां पर इसका ध्यान किया करता, तो सामने रख लेता भगवान के चित्र को, सामने रख करके भगवान का जैसा जैसा नारायण का रूप उसमें था, इसके पहले धारणा करता। ध्यान क्यों नहीं होता, धारणा नहीं है, क्यों नहीं होता, धारणा करता। एक एक अंग का, एक एक अवयव का मेरे मन में बैठ गया इतना अधिक वो स्वरूप कि मैं दिन में 3 बार ध्यान करता।
काम दूसरा था नहीं, प्रातः काल, दोपहर के और रात्रि। फिर महाराज मुझे ऐसी बात हो गई, लोग पहले ध्यान नहीं होता, 6 महीने के बाद ही मेरा ध्यान होने लगा, आंख खुले। आंख नीचने की आवश्यकता नहीं, वृत्ति उस रूप में इतनी तन्मयता को प्राप्त हो गई, वो धारणा इतनी बद्धमूल हो गई कि मैं फिर पहले अभ्यास करता कि भाई गाय खड़ी है सामने, और मेरी वृत्ति कहती कि गाय नहीं, गाय का निषेध करती और विष्णु भगवान है। तो जो चित्र में रूप था वो गाय के बजाय मुझे दिखने लगता। विष्णु भगवान नहीं थे, कल्पना थी, मेरे मन का ध्यान था, पर मन उस गाय को उड़ा देता। मैं बार बार देखता, घोड़ा जा रहा है, ऊपर तीर उड़ रही है, ये नदी का पानी बह रहा है, मैं मन से कल्पना करता कि ये पानी नहीं बह रहा है, तो पानी नहीं दिखता, विष्णु भगवान दिखने लगता। ये चीज मेरा आज भी है, मुझे नहीं कहना चाहिए, आज भी मैं उस रूप का जब मेरी स्मृति होती है तो मेरे मन का ध्येय रूप सामने आ जाता है, क्योंकि आज मैं भगवान के रूप की उपासना नहीं करता, सच्ची बात है। लेकिन वो इतना बद्धमूल है मेरे मन में कि आज मैं अभी मेरे सामने है, अभी मुझे वो दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? मेरे मन के जो रूप वो मेरे सामने आ गए। इतनी ध्येयाकार वृत्ति मेरी उस समय हो गई। तो इस प्रकार अगर मन में रहे कि हमारा समय व्यर्थ न जाए, एक क्षण भर भी हम भगवान का नाम लिए बिना न रहें। हरि ओम।